नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज की अवधारणा पर जो मैकाइवर ने दी है। इसे प्रस्तुत करने वाला है श्री मूलचंद। ये मेरा परिचय है। सहायक आचार्य समाजशास्त्र, मैं श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों का उल्लेख भी किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। देखिए, मैकाइवर और पेज ने समाज नामक पुस्तक लिखी और उसमें समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें 7 आधार समाज के बताए हैं। और ये 7 आधार है: रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार का नियंत्रण तथा स्वतंत्रता। ये 7 आधार को महत्वपूर्ण बताया है। और ये जो महत्वपूर्ण आधार है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम रीतियों की बात करेंगे। रीतियां या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती है, जैसे खान पान से संबंधित रीति, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा। ये रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। इसके विपरीत आचरण करने पर उनकी आलोचना की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहाँ एक हिंदू व्यक्ति जमीन पर बैठ करके भोजन ग्रहण करता है, तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में विधि पूर्वक वो भोजन ग्रहण करता है। तो जबकि दूसरी जगह अलग अलग ये प्रतिमान देखने को मिलता है। रहन सहन के तरीके भी हमारे यहाँ अलग अलग है। रीतियां अलग अलग रूप में देखने को मिलती, जैसे शादी विवाह के अवसर पर किस प्रकार के कपड़े पहनना है, सामान्य समय पर किस प्रकार के कपड़े पहनना है, इस तरह की जो है ये रीतियां देखने को मिलती है। विवाह की यदि हम बात करें तो हिंदू धर्म में विवाह को यानी स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का एक अटूट संबंध होता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। एक स्त्री को सपने में भी पर पुरुष पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऐसा मानना है। अर्थात यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जो जोड़ी बनाई जाती है वो विधाता के द्वारा ही बनाई जाती है। लेकिन जब मुस्लिम समाज की बात करें तो विवाह जो है वो एक संस्कार न होकर के एक सामाजिक समझौता है, जिसमें एक पक्ष यदि उस समझौते का पालन नहीं करता है तो वह टूट जाता है। तो इस प्रकार धर्म से संबंधित भी कई जो है रीतियां पाई जाती है। धार्मिक रीतियां हैं, जाति के आधार पर अनेक रीतियां हैं, एजुकेशन के आधार पर भी रीतियां देखने को मिलती है। दूसरी बात करें हम कार्य प्रणालियां पर, प्रोसीजर।
मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कार्य प्रणालियों को समाज का एक प्रमुख आधार माना है। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतया इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है, इन्हीं से नियंत्रित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियां होती है जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती है। जैसे हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली मुसलमानों या ईसाइयों की विवाह संबंधी कार्य प्रणाली से भिन्न है। जैसा कि हमने रीतियों के बारे में चर्चा की थी, वो इसी रूप में है। चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ किशनगढ़ की बनी ठनी है और यहाँ नृत्य के माध्यम से जो है अलग अलग रूप में मणिपुरी किस प्रकार से है और पूर्वोत्तर राज्यों में और किस प्रकार से ये डांस किए जाते हैं, यह एक अपने आप में नियम है। अधिकार की बात करते हैं, ऑथोरिटी की। मैकाइवर एंड पेज ने तीसरी जो विशेषता या आधार बताया है समाज का, वो अधिकार है। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में यह अधिकार कर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया के पास तथा राज्य में राजा के पास केंद्रित होते हैं। वर्तमान समय में जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में केंद्रित हैं, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, यहाँ अधिकार की बात आती है, सत्ता की बात आती है, तो संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और उसमें 3 पीढ़ियों से अधिक के व्यक्ति निवास करते हैं, जिनका सामान्य रसोई घर होता है, सामान्य संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं और इसमें वयोवृद्ध व्यक्ति जो है वो परिवार का मुखिया होता है। यानी सारा जो अधिकार है उस वयोवृद्ध व्यक्ति के पास होता है, वो उसे कर्ता कहा जाता है। उसी प्रकार जाति में पंच पटेलों के पास में होती है, गांव में जो मुखिया होता है उसके पास ये अधिकार है और राजा के पास में किसी राज्य में उसके पास अधिकार हो सकते हैं। आज की आधुनिक समय की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में आज के जो है इन संस्थाओं में अधिकार निहित है। जैसा कि चित्र के माध्यम से देखा गया, एक संयुक्त परिवार है, दोनों प्राचीन और आधुनिक दोनों सम्मिलित रूप से दिखाई जा रहे हैं और कार्य किए हुए हैं। चौथी बात आती है पारस्परिक सहायता की, म्यूचुअल एड की। मैकाइवर ने कहा कि जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह है अर्थात परिवार भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा अधिक होती है, वह समाज उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, समाज का महत्वपूर्ण आधार है म्यूचुअल एड यानी पारस्परिक सहायता। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना ही पड़ेगा। जैसे दुकानदार और ग्राहक को दुकानदार की आवश्यकता है,
और मरीज को डॉक्टर की आवश्यकता है, विद्यार्थी को शिक्षक की आवश्यकता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल एड सभी जगह देखा जा सकता है। पांचवी बात यदि हम कहें तो मैकाइवर एंड पेज ने समूह तथा विभाग को समाज का आधार माना है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि अनेक समूह एवं विभाग है जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, देवस्थान विभाग है ये, और ये भी अपने आप में एक विभाग है। यहाँ पर भी विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होती है। परिवार जो है वो सभी सदस्य एक साथ रहते हैं और माता पिता के द्वारा बच्चों की परवरिश की जाती है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। क्रीड़ा समूह भी जो है एक समूह है जो प्राथमिक समूह माना जाता है। पड़ोस को भी प्राथमिक समूह माना जाता है और सबसे पहले पड़ोस ही काम आता है। जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, ये सारे जो संगठन हैं ये समूह तथा विभाग ही है जिनसे समाज बनता है। छठा आधार है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की अनेक इच्छाएं हैं जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि। यदि व्यक्तियों की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। देखिए, इसमें मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि मानव पर नियंत्रण जरूरी है और वो नियंत्रण चूंकि मानव की अनगिनत आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है, लेकिन समाज ये चाहता है कि वो समाज के नियमों को ध्यान में रखकर ही कार्य करे। इसके लिए उस पर प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान आदि का नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि यह नियंत्रण समाज दो रूपों में करता है, एक तो औपचारिक साधनों से एवं दूसरा अनौपचारिक साधनों से। द्वितीयक समूह है जिसमें हम की भावना नहीं होती है, उस समूह के माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे पुलिस प्रशासन, जेल, न्याय व्यवस्था, राज्य सरकार, इसके द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है वह औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। और दूसरा होता है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण वह है जो प्राथमिक समूह है, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह है, धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, इसके आधार पर व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसे अनौपचारिक साधन कहा जाता है। व्यक्ति प्राथमिक साधनों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नियंत्रण शक्ति काफी मजबूत होती है। और सातवीं बात यदि हम कहें मैकाइवर एंड पेज के शब्दों में तो वह है स्वतंत्रता, लिबर्टी। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहां इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है, जहां समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जैसा कि बता दिया हमने कि व्यक्ति पर
नियंत्रण के साधन औपचारिक और अनौपचारिक, अर्थात औपचारिक का मतलब द्वितीयक समूह और अनौपचारिक का मतलब प्राथमिक समूह के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन वहां उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। भाई नियंत्रण बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता भी व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से कर पाता है। अपने आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहा है, लेकिन लीगल तरीके से समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस रूप में उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इन 7 आधारों के अतिरिक्त 3 आधार समाज के लिए और भी हैं। मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार है, किंतु इसके साथ ही 3 बातों का होना भी आवश्यक है। नंबर 1, व्यक्तियों की बहुलता, प्लूरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। चूंकि समाज के आधार के लिए यह जरूरी है कि उसमें व्यक्ति हो और उसमें व्यक्तियों की संख्या अधिक हो। समाज के लिए प्रथम आवश्यकता के रूप में काफी मात्रा में व्यक्तियों का होना है, ताकि सामाजिक संबंध निर्मित हो सके। दूसरी बात यदि हम कहें, सामाजिक संबंध, व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को ही समाज माना गया है। सामाजिक संबंध ही समाज का प्रमुख आधार है। आप देखिए यहां पर 2 चीजें आ रही है, एक तो भौतिक संबंध और दूसरा है सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध जो भौतिक वस्तुओं के बीच में है, या फिर एक सजीव है और दूसरा निर्जीव वस्तु है, जैसे टेबल और कुर्सी का जो संबंध है वह भौतिक संबंध है। लेकिन जब आसमान में बिजली कड़कती है और छोटा बच्चा उस आवाज को सुनकर के चीख पड़ता है, तो यह संबंध भी भौतिक संबंध है। एक व्यक्ति रेडियो सुन रहा है तो रेडियो और व्यक्ति का संबंध भी भौतिक संबंध है। परंतु सामाजिक संबंध है दोनों जीवित व्यक्तियों के बीच जो है एक दूसरे को प्रभावित होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे एक ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह सामाजिक संबंध है। अर्थात इसमें अंतःक्रिया के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना महत्वपूर्ण होता है, वह सामाजिक संबंध है। तीसरी बात हम कहें तो सामाजिक अंतःक्रिया केवल व्यक्तियों के होने और उनमें सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यहां उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें न केवल एक दूसरे की जानकारी होनी चाहिए या उनमें पारस्परिक जागरूकता ही होनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। यदि हम सारांश रूप में बात करें तो मैकाइवर एंड पेज ने जो पुस्तक लिखी सोसाइटी, उसमें 7 आधार बताए हैं, जिसमें रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार पर नियंत्रण तथा उसकी स्वतंत्रता के। लेकिन इसके साथ में जो 3 बातें हैं जो कि मैकाइवर एंड पेज ने नहीं बताए हैं, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वो 7 आधार मैकाइवर एंड पेज ने बताए थे, जिसमें व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।